दोस्तों, फिर से बात करते हैं एक बारी मूविंग एवरेज के बारे में कि ये मैजिकल काम कैसे करता है। अब सबसे पहले हमको ये देखना है कि सिंपल एक ब्लैंक चार्ट हमारे सामने आया हुआ है, इसमें हम करें क्या। कभी रेड कैंडल बन रही है, कभी ग्रीन कैंडल बन रही है। रेड कैंडल बन रही है तो जैसे यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही है। अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो फिर समझ नहीं आता कि फिर इसमें ट्रेड कैसे करें कि छोटी ग्रीन छोटी छोटी बढ़ रही हैं और जो रेड है वो थोड़ी उसके साइज़ में कंपैरिजन में वो ज़्यादा बन रही है। तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन चल रही है हमारे सामने कि हम इसमें करें क्या। अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले मूविंग एवरेज को हमको समझना होगा कि मूविंग एवरेज काम कैसे करता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि 100, 200, 300, अगर हम इसको देखते जाएं कि कोई प्राइस ऐसे बढ़ रहा है 100, फिर उसका बाद में प्राइस हो गया 200, फिर बाद में प्राइस होगा 300, तो हम अगर इसका एवरेज देखें कि हर दिन 100 रुपये बढ़ रहा है, तो अब इसके अंदर ये देखना पड़ेगा हमको कि उसका एवरेज प्राइस क्या हुआ। 100 + 200 + 300, इसका मतलब 600, और 600 डिवाइडेड बाई 3 200, यानी कि 200 उसका जो हुआ वो हुआ उसका एवरेज। ठीक है, तो यानी कि हम एक तरीके से माइंड सेट में लेके ये चीज़ हम इसको चल सकते हैं कि जब उसका प्राइस 200 के आसपास पे आएगा तब हम इसको बाय करेंगे। रीज़न है कि इसका अपसाइड मोमेंटम है, और हमेशा दोस्तों हमेशा जो भी है प्राइस जो है अपने आप को एवरेज ज़रूर करता है। रीज़न बीइंग उसका एक सिंपल आपको एक लॉजिकल रीजनिंग में ये बताना चाहूँगा इसके बारे में कि आप सिंपल समझिए कि ये जो स्टॉक मार्केट है ना, ये बायर और सेलर है। यहाँ पे बियर और बुल है। यहाँ पे बुल ऊपर लेके जाता है, बियर मार्केट को नीचे लेके जाता है। तो सिंपल सी बात है, प्राइस ज़रूर एवरेज होता है। रीज़न है, पहले बाय होता है, फिर सेल होता है, बाय होता है, फिर सेल होता है, सेलर आवी बायर आवी, तो यानी कि प्राइस को एवरेज करते हुए चलते हों। ऐसा नहीं होता कि बायर ही आ गए मार्केट में, कोई सेलर आए नहीं, फिर अपर सर्किट लगने शुरू हो गए। ठीक है, होता है ऐसा, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती। रीज़न है क्योंकि सेलर भी हैं, सेलर भी बेचना चाहते हैं उसको, और सेलर हमेशा प्राइस को नीचे करते 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 बढ़ाना चाहते हैं। रीज़न है उसका कि जो रिटेलर्स का पैसा है उनका लॉस हिट कराते 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 अपसाइड मूवमेंट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी एक सिंपल सी मैं बात बताऊँ, यहाँ पे जो प्राइस है 423 है एसबीआई का। ठीक है, ये डेली चार्ट पे मैंने लगाया है, ये है फेब टू मार्च के बीच में। ठीक है, ये अराउंड यहाँ पे 18 फेब के आसपास है। यहाँ पे जो प्राइस है 425 है। अब यहाँ से देखिए नीचे आया 326 तक आ गया। 326 के बाद जो इसने यहाँ पे एसबीआई ने फिर रैली मारना शुरू करी, फिर उसके बाद 440 तक ले गया उसको। यानी कि प्राइस तो पहले बढ़ाना तो था, ये तो तय था, लेकिन जो था पहला रिटेलर्स का पैसा जितना भी था वो एक तरीके का वहाँ से उनको पूरा खींच लेना था, पूरा सक कर लेना था, तब जाके उस प्राइस को ऊपर की साइड लेके जाना था। अब आप ये देखिए ना दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 427 का प्राइस है, डाउन आना जब वो स्टार्ट हुआ तो 320 तक पहुँच गया। यानी कि अप्रॉक्स अगर देखा जाए यहाँ पे जो यहाँ पे प्राइस हुआ 110 रुपये डाउन कर गया, मोटा मोटी 110 105, यानी कि 100 रुपीज़ तक प्राइस डाउन चला गया। अब 400 रुपये का शेयर यानी कि 25% तक टूट जाए तो इसमें से तो लोग भागेंगे ना। लेकिन आज हम बात करेंगे कि मूविंग एवरेज यहाँ से आपको कैसे बचा के ले जाएगा, एक जादूगर की तरह। मतलब आपको लगेगा ये हुआ क्या, ये कैसे एकदम मूविंग एवरेज अब तक हमने ऐसे यूज़ क्यों नहीं करी। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक पोजिशनल ट्रेड पे मूविंग एवरेज को टेस्ट करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि पोजिशनल ट्रेड पे मूविंग एवरेज लेनी कैसे है। उसके बाद इंट्राडे पर आएंगे कि इंट्राडे उसमें कैसे करना है। हालांकि उसमें कुछ चेंजेस होंगे, लेकिन मोटा मोटी मूविंग एवरेज के आसपास ही होगा। तो आपको देखना है कि वंडर की तरह ये काम कैसे करता है मूविंग एवरेज। सबसे पहले ये है, ट्रेडिंग व्यू के अंदर हमने चार्ट खोल लिया, और जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट होता है वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपका एक भी रुपया नहीं लगना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ओपन एक चार्ट खोला। अब दोस्तों बात कुछ लोग बोलते हैं इसके अंदर कि क्या करें कैसे करें। देखो दोस्तों, अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, और थोड़ा आपको कॉमन सेंस भी डेवलप करनी पड़ेगी। कॉमन सेंस कैसे डेवलप करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इस केस में देखिए, जैसे यहाँ से ये एसबीआई का है, ये है यहाँ पे 26 नवंबर के अराउंड शेयर प्राइस चल रहा था। यहाँ पे एक काफ़ी साइड अप साइड इतनी जोर की मूवमेंट आई बजट के बाद, ये प्राइस ऊपर इसका जाता चला गया। ठीक है, उसके बाद एक डाउन साइड मूवमेंट इनका स्टार्ट हुआ। दोस्तों आप ये देखिए कि डाउन साइड मूवमेंट जो कितने दिन तक रहा, यानी कि 17 फेब से जो लास्ट रहा ये
19 अप्रैल तक रहा, यानी कि अप्रॉक्स 2 मंथ रहा, ठीक है। लेकिन जो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सिर्फ प्राइस को बढ़ाने में ऑपरेटर को 2 मंथ से भी कम का समय लगा और प्राइस को उससे भी ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंचा दिया। इट मीन्स यहाँ पे एक अपनी आप यहाँ पे कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो पिछला जो मार्केट प्राइस बढ़ा था एसबीआई का, वो जो एसबीआई के प्राइस को नीचे ले जाने के लिए ऑपरेटर्स ने नहीं बढ़ाया था। अगर उसको कोई ऊपर लेके गया है तो इट मीन्स उसमें ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए वो उसको हमने जो ऑपरेटर्स ने उसका प्राइस नहीं बढ़ाया है, यानी कि एफआईएस के यानी कि बड़े प्लेयर्स ने उसका प्राइस नहीं बढ़ाया। और आगे भी आप देख सकते हैं कि एसबीआई में आपको एक अच्छी मूवमेंट आती नज़र आएगी। रीज़न है कि जो यहाँ पे एक डाउन साइड था, यहाँ पे जो एक पूरा डाउन साइड, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर लाइन भी यहाँ पे मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो देखो, जैसे यहाँ पे एक लो लगाया यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे इतना अगर देखें तो इतना ही जो डाउन साइड था, ये थोड़े से कम टाइम में इसको यहाँ पे हमने एब्जॉर्व कर लिया, ठीक है। यानी कि इट मीन्स इसमें एक बाइंग मोमेंटम बाकी है अभी। अब बात करेंगे कि सबसे पहले अब मूविंग एवरेज को समझे कैसे। ब्लैंक चार्ट आ गया हमारे पास। सबसे पहले आप देखेंगे कि अपसाइड की मूवमेंट बन रही है इसमें या डाउन साइड की। अपसाइड का मतलब कि देखो, जैसे यहाँ पे प्राइस आया, अप आया, फिर थोड़ा सा डाउन गया, लेकिन पिछले अपने वाले लो को नहीं उसने ब्रेक किया, 218 को नहीं ब्रेक करा। फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर पिछले वाले जो लो को जो यहाँ पे बनाया था 233 उसको ब्रेक नहीं करा, 248। फिर एक अपसाइड की मूवमेंट ली, फिर डाउन आया 275, फिर अपसाइड की मूवमेंट ली, फिर डाउन आया 270। जो यहाँ पिछला लो था उसने ब्रेक नहीं करा उसे, यानी कि जो यहाँ पे था 248 का। उसके बाद अपसाइड मूवमेंट लेता चला गया और ये कभी नीचे आया ही नहीं। नीचे आया तो यहाँ पे लास्ट आया 322, जो कि लास्ट उसका यहाँ पे एक लो बनाया था उन्होंने यहाँ पे 268 का। तो अब ये समझे कैसे, ये दिखने में तो आपको लग रहा है कि हाँ अब तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन सारी बात है ट्रेड लेनी है। अब हम बात करेंगे कि ट्रेड इसमें लेना क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ करना ही नहीं है ज़्यादा, वो बोलते हैं ना मोर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। सिंपल लिखेंगे हम, टाइप करेंगे मूविंग एवरेज, ठीक है जी। यहाँ पे हमने एक बार बटन दबाया, 2 बार दबाया, 3 बार दबाया, 3 बार, चौथी बार तो मतलब 3 इंडिकेटर लगा सकते हैं फ्री में। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपल एक लाइन दिख गई हमको, यानी कि इस ये वाला जो लाइन है इसके आसपास प्राइस चल रहा है। अभी कुछ समझ नहीं आया हमको। अब बात करेंगे, सबसे पहले हमने लगाया 4 मूविंग एवरेज का, यहाँ पे सेटिंग्स में जाके यहाँ पे चेंज करेंगे 4। उसके बाद हम कलर भी साथ के साथ चेंज करते चलेंगे। जैसे इसका कलर ग्रीन है, हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको डार्क ग्रीन तो नहीं कर पाएंगे, इसको हम कर देंगे रेड ताकि अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। और दोबारा ये मूविंग एवरेज 9, ठीक है। और उसके बाद हम लगाएंगे मूविंग एवरेज 9 नहीं लगाएंगे यहाँ पे, मूविंग एवरेज हम लगाएंगे यहाँ पे 18, करेक्ट। और उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे 44 और इसका कलर यहाँ पे हम रखेंगे अपना ब्लैक, ठीक। अब आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आया, सिंपल है कि जी करना क्या है। बोल तो सर आप इतनी देर से रहे हो, तो भैया आप इतनी देर से बोलते रहो, इसमें करें क्या हम, हमें क्या पता करना है कि एंट्री कैसे लेनी है। सिंपल है, सपोज करो एसबीआई का मैंने चार्ट खोला हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले जो ये ब्लैक कलर, पहले मैं मूविंग एवरेज बता देता हूँ कि 4, 18, 44 का मतलब क्या है। मतलब एक वीक में 5 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, ठीक, मूविंग एवरेज के। तो 5 डेज़ की मूविंग एवरेज मैं -1 कर दिया उसको, कि अगर एक डाउन साइड मूवमेंट आनी होगी तो मेरे को थोड़ा सा एक दिन पहले की मैंने लगाई कि मेरे को थोड़ा पहले पता लगेगा। वैसे ही 18 मतलब यानी कि जो 4 वीक्स होते हैं, ठीक है, 5 4 जा जो 20 होता है, यानी कि 1 मंथ, उसको मैंने -2 कर दिया। और 44 यानी कि मैंने 5 वीक्स अगर ट्रेडिंग सेशन का लगाया, 9 5 जा 45 -1, ये हो गया इक्वल टू 44 डेज़ की मूविंग एवरेज, ठीक है। अब देखो सिंपल क्या करा हमने, यहाँ पे कुछ नहीं करा। सबसे पहले आपको रिस्पेक्ट करना है, यानी कि सबसे पहले आपको वॉच करना है ये ब्लैक वाली लाइन जो कि 44 डेज़ वाली है, ये जो नीचे ब्लैक वाली लाइन चल रही है। आपको इतना यहाँ पे समझ में आएगा कि यार ब्लैक वाली लाइन से आप देखो,
यानी कि 44 डेज को ये ज़्यादा ब्रेक करके सक्सीड नहीं हो पा रही है। इट मीन्स यहाँ पे आपको एक लॉजिक लगाना है यहाँ पे कि एक अपसाइड मूवमेंट हमें यहाँ देखने को मिलेगी। पहली चीज़, अगर बार बार ब्रेक करे या ज़्यादा, ये देखो यहाँ पे उसने ब्रेक भी करा, मतलब यानी कि पहले तो ये देखेंगे जो प्राइस चल रहा है वो ब्लैक वाली लाइन के ऊपर चल रहा है, नंबर 1 चीज़। ठीक है, मूविंग एवरेज ये 18 वाली जो लगाई है रेड कलर वाली, इससे भी ऊपर चल रहा है और 4 वाली उसके भी ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे जब बीच में होंगे तो मेन बात आती है वहाँ पे। सिंपल है, हमने देखना सबसे पहले ब्लैक कलर वाला, उसके बाद रेड वाला, उसके बाद ये 4 डेज वाला। ठीक है, हमको ये देखना है कि जो प्राइस चल रहा है, जो बोलते हैं भाव भगवान है, वो यहाँ पे टेस्ट करना है कि भाव सच में यहाँ पे भगवान है कि नहीं मूविंग एवरेज के ऊपर। हाँ जी, यहाँ पे अगर टेस्ट करें फेब में, जहाँ पे बजट आया था जिस डे पे, जब एकदम से मार्केट ने रैली करी थी, बैंक निफ्टी भी जो था 6000 पॉइंट बढ़ गया था वहाँ पे, तो उसका सबसे पहले देखेंगे कि जब प्राइस भाग रहा है एकदम, जो भी प्राइस चल रहा है मार्केट का करंट प्राइस चल रहा है, सपोज करो यहाँ पे 309 था पहले, जहाँ से मूविंग एवरेज स्टार्ट हुई 285 से 309, तो आपको घबराना नहीं है। उसमें देखना है कि भाई मैं क्या करूं कि मेरा 44 डेज से भी ऊपर चल रहा है मूविंग एवरेज, 18 डेज के भी ऊपर चल रहा है और 4 डेज के भी ऊपर चल रहा है। इट मीन्स सबसे पास अगर देखा जाए 4 डेज, उसके भी देखो ये वाली लाइन इसके भी ऊपर है, उसके बाद देखा जाए ये 18 वाली इसके भी ऊपर है और 44 डेज वाली। इसका मतलब है एक अपसाइड मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, और मिली भी। 280 से हम यहाँ से सबसे ऊपर तक यहाँ पे पहुँचे 425 तक, मतलब यानी कि इतना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है कि यार इतने से थोड़े से कम टाइम फ्रेम में 10-15 दिन में इतनी मोटी रैली आई कि वो हमें पता नहीं सालों 5-5 साल की रिटर्न दे के चली गई। लेकिन अगर मूविंग एवरेज लगाया नहीं होता तो पता कैसे लगता। यहाँ पे सिंपल है, हमको पता लगा कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सिंपल कुछ भी नहीं करना है, ऐसे लगा यहाँ पे निकल गया। अब बोलेंगे कि एक बार सर यहाँ पे इसको करंट में टेस्ट करके बताओ। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, लास्ट कुछ डेज से मार्केट साइडवेज चल रही है। 18 जून से मैंने यहाँ पे काउंट करा, 18 जून 17 ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन अभी आपको इसमें क्या करना है, एज ऑफ नाउ जब तक यहाँ पे ये लाइन क्रॉस ओवर नहीं दे रही है, इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं, ये तीनों लाइन यहाँ पे जब तक ऊपर की साइड में, ये पहला यहाँ पे जो इसने कट लिया 358 पे, उसके बाद जो 4 डेज की मूविंग एवरेज थी 373 पे यहाँ पे, तो हमें यहाँ 381 के आसपास अराउंड यहाँ पे कहीं एंट्री लेनी है, और उसके बाद हम उसको राइड करते चले जाएंगे जब तक हमारा 10-15-20% का रिटर्न नहीं आता। ठीक है, अगर लेकिन जब हमको पता लगा, हमको ये पता करना है कि सबसे पहले कि प्राइस जो है कि हमारा साथ छोड़ने वाला है। ठीक है, सबसे पहले प्राइस साथ छोड़ेगा, सबसे पहले अपने पास का 4 डेज का सबसे पास, उसके बाद छोड़ेगा 18 डेज का, लास्ट में छोड़ेगा 44 डेज का। इट मीन्स यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें 401 के अराउंड यहाँ पे सबसे पहले प्राइस आया, यहाँ पे इस साइड पे क्या चल रहा था, यहाँ पे 407 पे आया, वहाँ पे सरवाइव करा। उसके बाद ये वाली लाइन ने कट करा 400 पे, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट आया ये वाले प्राइस पे, फिर तीनों ने इसको यहाँ पे कट कर दिया 368 पे, और उसके बाद एक ये 323 पे चला गया, यानी कि उसके बाद भी 50 रुपये के आसपास प्राइस छूट गया। लेकिन सबसे पहला 4 डेज ने यहीं पे इंडिकेट कर दिया था कि भैया प्राइस नीचे जाने वाला है। लेकिन अब हमको इसमें ट्रेड लेना कैसे है, सबसे पहले क्या करना है, क्रॉसओवर का वेट करना है कि तीनों लाइन यहाँ पे क्रॉसओवर, यहाँ पे 382 के आसपास यहाँ पे जो की है क्रॉस हो रही है, हमको यहाँ पे एक बना लेनी है, एक ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, सिंपल है। यहाँ पे अगर आप फ़ोन में देखेंगे तो यहाँ पे आपने लाइन पे क्लिक करा और यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे आपने खींच ली, तीनों लाइन के ऊपर चल रहा है, वो आया प्राइस यहाँ पे, खींच कीजिए लाइन। अच्छा, और हम इसको एग्ज़िट कब करेंगे, यहाँ पे इस वाले ट्रेड को, इसको हम एग्ज़िट करेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि जब ये 4 वाली लाइन के नीचे आके यहाँ पे क्लोज दे देगा अपना 419 के आसपास, यानी कि हमने एंट्री कहाँ ली 380 के आसपास और 419 के आसपास हमने उसको छोड़ दिया, कि जब उसके बाद दोबारा जब तीनों चीज़ों के ऊपर जाएगा हम इसको देखेंगे। ये तो हो गई पोजिशनल ट्रेड की बात। अब पोजिशनल ट्रेड को हम इन 3 डेज के एवरेज पे टेस्ट कर लेते हैं अलग अलग शेयर्स पे जाके। ये SBI का शेयर्स है, जैसे मैं खोल लेता हूँ अभी एक जो है TCS,
ठीक है जी। TCS में मैंने यहाँ पे अपनी लाइंस खींची हुई हैं, पहले मैं उनको डिलीट मार देता हूँ। यहाँ पे देखो जी, कुछ किया ही नहीं। TCS में ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है, आपने मूविंग एवरेज लगा दी। यहाँ पे क्या करना था, 3184 के आसपास आपको यहाँ पे बुक मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको बाय एंट्री लेनी थी। यहाँ पे आपने खींची लाइन जी, चलो जी, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके यहाँ पे हमने लाइन खींची और इसको राइड करते चले गए जब तक नीचे नहीं आया। 3184 पे आया, 3348 पे 200 पॉइंट्स का यहाँ पे हमको ईजिली यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया। या काट तो हम 3390 के आसपास बिक सकते थे, लेकिन हमको ये भी तो देखना है कि और ऊपर तो नहीं जा सकता, लेकिन नहीं गया। उसके बाद नीचे पहले 4 डेज़ को काटा, फिर 18 डेज़ को, ऑलमोस्ट 50 डेज़ को नीचे काट चुका है। जब मतलब वो रेयर केस है कि 50 डेज़ के भी नीचे चला जाए, तब तो आपको एग्जिट करना ही है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको और टेस्ट कर सकते हैं हम, और शेयर्स पे टेस्ट कर लेते हैं। किस पे शेयर्स पे टेस्ट करें, हम टेस्ट कर लेते हैं ज़ील पे। ठीक है, ज़ील पे जी टेस्ट कर लो। ज़ील पे टेस्ट करके देखो, ये दिसंबर में था 188 के बाद इसने रैली मारी 250 के अराउंड। बोलो सर एक बारी करंट में दिखाओ। करंट में देखो 50 डे, ये 44 डेज़ के नीचे चल रहा है, डेज एवरेज के नीचे। हम इसको सेल करते चले जाएंगे। अगर आपको सेल नहीं करना है तो आप वेट कर लीजिए, लेकिन आप थोड़े से स्मार्ट ट्रेड होंगे तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके 216 पे आके पहले 44 डेज़ के भी नीचे आ गए, 4 डेज़ के भी नीचे चल रहा था और 18 डेज़ के भी नीचे। यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे से इसको नीचे राइड करते चले जाओ जब तक ऊपर ना जाए 187 के आसपास। फिर एक यहाँ पे एक क्रॉसओवर हुआ, यहाँ पे हुआ इस पॉइंट पे आके 194 पे आके यहाँ पे मूविंग एवरेज ने अपने रंग बदलने स्टार्ट करे। ये क्या हो गया भाई, चार्ट पे जाते हैं। मूविंग एवरेज ने जब अपना जादू दिखाना शुरू करा तो इंडिकेट किया, पहले मूविंग एवरेज को कभी भी छोड़ के प्राइस भाग ही नहीं सकता। यहाँ पे 199 पे अगर आप ट्रेडर अच्छे हैं तो जैसे ही इन सब के ऊपर आ जाएगा 196 के आसपास पे यहाँ पे अपनी एंट्री ले लेंगे। फिर देखो जादू कैसे आप राइड करते लेके चले गए उसको 4 डेज़, 18 डेज़, 44 डेज़। उसके बाद तो जैसे ही पहले 4 डेज़ के नीचे आया यहाँ पे, और आपने इसको 225 के आसपास काट दिया। काट तो आप ऊपर भी सकते थे, लेकिन और ऊपर चला जाता तो क्या, आपको वेट करना है। नहीं सर्वाइव हो पा रहा है, 4 डेज़ पे आया, नीचे कट गया यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गई पोजिशनल ट्रेड की बात, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए जब सेल में आएगा तो तीनों के नीचे आ जाएगा। ये यहाँ पे जैसे आया ना, यहाँ पे 2 और 3 के आसपास जैसे आया नीचे तो पूरा सेल पे आया, 175 तक गए भाई, मतलब एंड तक पूरा नीचे तक लेके गए उसको। ये तो हो गई पोजिशनल ट्रेड के बाद। अब हमको बात करनी है जितने भी हमने ट्रेड लिए हैं अभी, कि जी पहले हमें सर ये बताओ कि अब हम इसमें ट्रेड कैसे लें, कि हमें पता कैसे लगे, इंट्राडे कैसे करें। SBI के चार्ट पे दोबारा आते हैं तो इंट्राडे के अंदर ये चीज़ इतनी जल्दी से काम नहीं करेगी, क्योंकि इंट्राडे के अंदर मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें लोग करते हैं 5 मिनट चार्ट का यूज़। अब 5 मिनट चार्ट में आपको इतनी जल्दी से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। रीज़न है 426 तक जा रहा है, 427, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे ऐसे ही चल रहा है। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी चेंज करूँगा, एक आध चीज़ें चेंज करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ मूविंग एवरेज 44 डेज़ की जगह को काटूँगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ लगाऊँगा यहाँ पे, या मूविंग एवरेज तो आप इंट्राडे तो आप एक चीज़ पे कर सकते हो। यहाँ पे मैं फार्मूला एक इंडिकेटर करूँगा वी वैप का मैं यहाँ पे यूज़ करके चलूँगा। वी वैप को आपने गए यहाँ पे, आपने टाइप किया वी वैप, ऐसे करना है आपको, ये फ्री में मिल जाएगा आपको, क्योंकि 3 इंडिकेटर तक फ्री में है। इसकी सेटिंग में जाएंगे, अपर बैंड, लोअर बैंड, और ये बैंड फिल बंद कर देंगे और वी वैप का कलर कर देंगे ब्लैक, ताकि हमको एक इंडिकेशन मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर देखें 15 मिनट का चार्ट मैं काफ़ी अच्छा समझता हूँ इंडिकेट करने के लिए कि प्राइस पूरे डे में 15 मिनट के ऊपर जा रहा है, 15 मिनट के नीचे। यहाँ पे आप देखेंगे आज कौन सी डेट है, 8 जुलाई को। 8 जुलाई में सबसे पहले मूविंग एवरेज हमने 4 रहने दिया, 18 रहने दिया और वी वेब का इंडिकेटर रहने दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे देखा एक हाई बनाया SBI ने। सबसे पहले तो मैं डे हाई पे यहाँ पे मैं जा करके, अगर मेरे को SBI में ट्रेड लेना है तो मैंने सबसे पहले हाई पे बनाया
435 पे मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना दी। आजा भाई, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, ठीक है। ट्रेंड लाइन नहीं बनी, हॉरिजॉन्टल लाइन, वही ट्रेंड लाइन नहीं मान सकते हो। यहाँ पे मैंने खींची दी, अपनी मर्जी से खींची दिन का हाई उसने यहाँ बनाया 10:15 के आसपास मॉर्निंग में, ठीक है। अब मैं यहाँ देखूंगा और मार्केट जो पिछली डे जो था, मार्केट प्राइस जो था वो डे जहाँ पे क्लोज हुआ था, ये पिछला यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो था, यानी कि कहाँ पे क्लोज हुआ था, ये 432 पे ये प्राइस क्लोज हुआ था। और एक यहाँ पे इसने हाई बनाया 435 का और एक लो बनाया इसने 432 का। मैं यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैं यहाँ पे भी खींचूंगा, मैं अपना बुद्धि मारूंगा, थोड़ा सा दिमाग मारना तो आपको पड़ेगा ही ना। अगर आप अपने आप को ट्रेडर बोलते हैं तो आपको ट्रेडर की तरह बिहेव भी करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया। सबसे पहले क्या करेगा, वो भाव भगवान है तो वो भगवान क्या होगा, पहले वॉल्यूम के नीचे आएगा, क्योंकि वॉल्यूम प्राइस स्ट्रेंथ यही चीज़ें होती है मार्केट में, यही पता लग जाए एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेना है, तो सारी बात ही ख़त्म हो जाए। इसीलिए इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले वॉल्यूम के नीचे प्राइस आया, वॉल्यूम के नीचे आया तो मैं देखूंगा कब तक गया है। ये 18 वाले मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस करके होल्ड किया, यहाँ पे नहीं करा, ऊपर चला गया, क्योंकि उसको फंसाना है ना। ऑपरेटर को जो फंसा के पैसे लेने में मज़ा आता है ना रिटेलर्स के दोस्तों, आप उसको मतलब कि आप ऐसा समझ लो कि जन्नत मिल गई उनको। क्यों? उसको रुकना है पहले, यहाँ पे वो रुकेगा, ज़रूर रुकेगा, पहले फंसाएगा कि लोगों को लगेगा ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। अरे ऊपर कहाँ जाएगा, वीवैप हमने लगा रखा है ऑपरेटर, हम तेरे से शाणे हैं। वीवैप के ऊपर तू 2 कैंडल क्लोज तो दे, ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं क्लोज कर पा रहा, देख रहे हो आप पूरा वॉल्यूम टच करके नीचे घुसा है। जब वो कूदना चालू हुआ है नीचे की साइड पे यहाँ से, अब आप ये देखो कि जहाँ मैंने ट्रेंड लाइन लगाई थी यहाँ पे 432 को जैसे ही क्रॉस करा तो मेरे एक दिमाग में इंडिकेटर आएगा, यार आज का इसने लो ब्रेक करा है, हाई पे तो दोबारा पहुंचा ही नहीं। और सबसे पहले मैं देखूंगा ये ब्लैक वाली लाइन की वॉल्यूम के नीचे है या नहीं है, वॉल्यूम के नीचे है। उसके बाद मैं देखूंगा यार मेरे मूविंग एवरेज के भी प्राइस नीचे चल रहा है, हाँ नीचे चल रहा है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगा नीचे, यहाँ पे 431 के पास आके मैं एक सेल की एंट्री लेके बैठ जाऊँगा, या पुट बाय करके बैठ जाऊँगा या फ्यूचर सेल करके बैठ जाऊँगा इंट्राडे के अंदर ही 431 के आसपास आते आते। और जैसे ही ये लाइन यहाँ पे आती है 424, 431, 424, ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट्स गेन कर लिए हैं। इट मीन्स 1.5-2% के आसपास मैंने यहाँ कमा लिया है दोस्तों। 2% तो अगर आप एक दिन में ले रहे हैं तो इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। तो इट मीन्स कि आपको मिल गया आज आपको जो मिलना था। पुट में यहाँ पे अगर आपको 6-7 पॉइंट यहाँ मिले तो पुट में ईजिली आपको 3 पॉइंट मिल सकते थे, यानी कि 3000 का लॉट है। एक लॉट पे अराउंड आपको 9000, अगर आप फ्यूचर सेल करके चलते तो एक लॉट पे आपको 21000, और नॉर्मल आप इंट्राडे करके चलते तो आपको एक शेयर पे 7 रुपये, यानी कि आप 100 शेयर भी शॉर्ट करते तो 700 रुपये मिल जाते, 10 भी करते तो 70 रुपये, 50 करते तो 7×5 जा 350 रुपीज़ मिल जाते आपको, जैसे भी, यानी कि एक पॉइंट पे आपको 7 रुपये मिल जाते, ठीक है। अब ये वाले 15 मिनट के चार्ट को हम एक बारी यहाँ पे हम दूसरे शेयर्स पे भी हम टेस्ट कर लेते हैं। टाटा स्टील पे हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक अपसाइड मूवमेंट देनी थी टाटा स्टील ने उसके अंदर इंट्राडे में, तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस ऊपर यहाँ पे जाता चला गया 1207 के आसपास, मैंने यहाँ पे एंट्री ली। पहले देखा लो ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि वॉल्यूम के नीचे जाके उसने क्लोज दिया ही नहीं, 4 डेज के नीचे आया, कोई बात नहीं। लेकिन अब मेरे को तो यहाँ पे ब्लैक वाली लाइन मेरी भगवान है, 15 मिनट का चार्ट है, मैं देखूंगा वॉल्यूम वीवैप के नीचे आया ही नहीं यार, वीवैप के ऊपर चढ़ता चला गया, चढ़ते चले गए और मैं इनको राइड करता चला गया, यानी कि 1207 रुपये में मैंने एंट्री ली और 1241। दोस्तों आप इसका लॉट देखेंगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा आप सोच भी नहीं सकते इसके अंदर। सिंपल सी बात है, ये वाली ट्रिक्स आप अप्लाई करके देखिए, मार्केट में टेस्ट करके देखिए, और मेरे को मैसेज ज़रूर करिए मेरा व्हाट्सएप के थ्रू, अगर आप मेरे को जानते हैं, नहीं तो कमेंट ज़रूर करिए, मेरे को बताइए कि आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, थोड़ा सा भी कुछ समझने में आपको इजीली रहा हो, तो ज़रूर मेरे को एक बार बताइए। और ये वीडियो कैसी लगी? हाँ, वीडियो थोड़ी लेट आई क्योंकि हेल्थ का इशू और कुछ मैं चीज़ों में फंसा हुआ था, बट अब आपको डेली वीडियोज़ मिलती रहेंगी और डेली मैं आपके साथ जुड़ता रहूँगा। आप ज़रूर
अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ घर में जितने भी लोग हैं उनका फ़ोन पकड़ के आप फटाफट से ये वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें आपको, मैं अगर आपको सिंपल बताने चलूँ, आप मार्केट में किसी भी गुरु के पास चले जाएंगे, खूब सारे पैसे ले लेंगे और समझाएंगे, नहीं समझाएंगे एक अलग बात है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है, आपको मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस, आपको लाइक करना है, मेरे को भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी धीरे धीरे आपके साथ जुड़ता चला जाऊंगा, आपको टेक्निकल समझाता चलाऊंगा। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच आपका साथ में जुड़ने के लिए और वीडियो देखने के लिए। आप प्रॉफिट करिए, अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे को ज़रूर बताइए। मेरे हिसाब से आपको लॉस नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो जैसे ही वॉल्यूम के नीचे चला जाए, वीवेप के नीचे चला जाए, आप यहाँ पे 1197 के अराउंड में यहाँ पे इसको ट्रेड को अपने क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे पिछले में हमने देखा 224 के आसपास आ गया, वॉल्यूम के ऊपर गया ही नहीं तो हम नीचे हम उसको सेल करते चले जाएंगे। जैसे ही फिर यहाँ क्या हुआ, मार्केट क्लोज हो गई, तो मार्केट क्लोज से पहले इंट्राडे में हम अपना सौदा सेल कर देंगे, यहाँ पे बाय करके हम ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों बताइएगा ज़रूर आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू, गुड नाइट या गुड मॉर्निंग, आप जिस भी टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं।